नमस्कार दोस्तों। आपने ये वाला लॉ सुना होगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को स्टेट करता हूँ। आप लोग बोलिएगा कमेंट्स में कि आपको ये लॉ पहले पता था कि नहीं। अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, अ बॉडी एट मोशन रिमेन्स एट मोशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो ये आप लोग को अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं क्लियर कर दूँ, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। आप लोग सब न्यूटन के थर्ड लॉ से तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, जो है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये वही न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ है। और ये वाला लॉ जो है वो हम सब ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी फुली अप्लाइड होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप एक बार मूवी देखना शुरू करते हैं तो चांसेस है कि आप नेक्स्ट डे भी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो ये क्यों हुआ? आप बस पहला दिन मूवी देखें, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे लत लग गया, या फिर आपको बोलूँ थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लग गया। उसी तरह अगर आप थोड़ा हेल्दी खाना खाएंगे जोर करके, तो आप फिर वो धीरे धीरे आप कंटिन्यूसली करने लग जाएंगे। लेकिन वही है कि फर्स्ट डे में आपको कोई भी टास्क, कोई भी न्यू चीज़ करने में आपको थोड़ा हेजिटेशन होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आपको आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो आपको वो चीज़ करने के लिए थोड़ा रेजिस्ट करता है, कहता है कि नहीं वो मत करो, या फिर मत खाओ हेल्दी खाना, या फिर सुबह उठ के मत दौड़ो। ऐसा आपको आपका माइंड बोलता होगा, या फिर आपका बॉडी कहता होगा। लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग का बॉडी पहले से अडेप्ट हो गया है। हम लोग जिस स्टेट में रहते हैं, हम लोग का बॉडी चाहता है कि हम उसी स्टेट में रहें। और हम लोग का जो बॉडी है वो नहीं चाहता कि हम लोग कोई नया चेंजेस लाए। इसीलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी नया चीज़ ट्राई करने से थोड़ा हिचकते हैं। तो ये सेम हम लोग के लाइफ पे भी अप्लाई होता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन सक्सेसफुल है तो वो उसका एक हैबिट टाइप का बन जाता है, तो वो एक मोशन में आ जाता है सक्सेस का, वो काम करने लग जाता है। वहीं अगर कोई आलसी पर्सन है जिसको थोड़ा सा भी वर्कआउट करने का मन नहीं करता, अगर मैं उसको बोलूँ कि हर दिन उठ के 10 मिनट दौड़ो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक दौड़ो, तो वो नहीं कहेगा, बोलेगा कि नहीं करना है उसको। क्यों? क्योंकि उसको वो पसंद, क्योंकि उसका जो बॉडी है वो उसको कंफर्ट में डाल दिया, उसको बस आराम से बैठ के मज़ा लेना है। तो हम लोग को कोई भी टास्क करना है अपने लाइफ में, तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। और वही फर्स्ट स्टेप हम लोग को बाद में मोशन में ला देता है। हम लोग का बॉडी पहले से जिस स्टेट में है, हम लोग उस स्टेट में ही रहना चाहते हैं। लेकिन हम लोग को अगर अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाना है, तो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग जो पहला दिन कर रहे हैं या फिर पहला वीक तक वो काम, उसको हम कंसिस्टेंटली करते रहे। ऐसा ना हो कि हम लोग 1-2 दिन किए उसके बाद हम लोग छोड़ दिए। अगर आप वैसा करेंगे तो आपका बॉडी वापस से जो पहला स्टेट था वहाँ पे चल जाएगा। अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं उतना ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता था। लेकिन मैं पिछले कुछ वीक से सुबह को जब उठता हूँ उसके बाद कम से कम मैं 10 पेजेस पढ़ने का कोशिश करता हूँ, और रात को सोने से पहले कम से कम 10 पेजेस पढ़ने का कोशिश करता हूँ। और मैं आप लोगों को ये सच कह रहा हूँ कि मैं ऐसा लगातार 8 दिन तक किया, और मेरे को सच में बहुत मज़ा आया। जो बुक मैं पढ़ रहा था वो बुक तो कंप्लीट हो गया, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिला। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे अंदर एक अच्छा हैबिट डेवलप हुआ कि मैं सुबह को उठ के एक अच्छा बुक पढ़ता हूँ, और मतलब वही बुक को रात को सोने से पहले भी एक बार पढ़ लेता हूँ। इसी तरह से आप लोग भी कुछ अच्छा हैबिट्स करिए। शुरुआत आप लोगों को करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको उसको आप लोगों को कंसिस्टेंटली 1 वीक से लेके 3 वीक्स तक करना पड़ेगा। कोई भी हैबिट जो हम लोग डेवलप करते हैं उसको कंसिस्टेंटली अगर हम लोग 21 डेज तक करते रहे तो वो हम लोग का बॉडी अडेप्ट कर लेता है। तो उसी तरह से अगर आप कोई चीज़ करना शुरू करें जो आपको हेल्थ वाइज फ़ायदा पहुंचाए, या फिर आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाए, या फिर आपको इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनाए, तो आप वो काम करिए। आप रिजल्ट्स का चिंता मत करिए, आपको वो काम करते रहना है। वो काम लेकिन वो जो काम आप कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जैसे कि मैं अपना जो एग्जांपल दूं, तो पहले भी मैं कई बार ट्राई किया था, लेकिन मेरे को उतना कुछ अच्छा बुक्स मिला नहीं था। लेकिन इस बार जो मैं बुक पढ़ा था, द कंपाउंड इफेक्ट, ये डैरन हार्डी का बुक है, ये मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। और ये वाला बुक कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरा वाला एक बुक को अभी शुरू किया हूँ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेर। तो ये वाला बुक मैं अभी कर रहा हूँ, और मेरे को सच कर रहा हूँ ये दोनों बुक मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसको कर पाया। अगर वही मेरे को कोई नोवेल दे देता तो चांसेस ये था कि मैं उस बुक को उतना ज़्यादा डेडिकेटेडली नहीं पढ़ता जितना मैं इन दोनों बुक्स को पढ़ रहा हूँ। तो इसके बाद आता है मोमेंटम का बारी। अगर हम लोग कोई काम को शुरू करते तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा फोर्स देके उसको काम को शुरू करना पड़ता है। जैसे तो मैं अगर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूँ, तो एक अलमीरा मैं अगर आपको बोलूँ कि इसको ढकेल के थोड़ा दूर करिए, तो आप जब शुरुआत में उस अलमीरा को ढकेलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। लेकिन जैसे एक बार वो अलमीरा मोशन में आ गया, उसके बाद आपको उतना ज़्यादा
फोर्स देने का ज़रूरत नहीं, बस आपको उस अलमीरा को ढकेलते रहना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। सिमिलरली हम लोग के साथ भी होता है, जब हम लोग कोई नया चीज़ ट्राई करते हैं तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है, हम लोग को मेंटली थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग उस काम को करना शुरू कर देते तब ये इंपॉर्टेंट रहता है कि हम लोग उस काम को कंसिस्टेंटली करते रहें। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ तो 2 प्लेन्स है, एक प्लेन बहुत स्पीड से जा रहा है और एक प्लेन नॉर्मल स्पीड में है, उतना ज़्यादा स्पीड नहीं। लेकिन जो फर्स्ट प्लेन था जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा था वो बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेस ले रहा है, वहीं दूसरा प्लेन बहुत कम स्टॉपेजेस ले रहा है लेकिन उसका स्पीड पहले के कंपेयर से बहुत कम है। तो चांसेस ये है कि जो सेकंड प्लेन है वो अपना डेस्टिनेशन फर्स्ट प्लेन के कंपैरिजन में पहले पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि उसके इंजन को बार बार बंद होकर शुरू करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा, वो बस कंसिस्टेंटली जाते जा रहा। वहीं जो फर्स्ट प्लेन था उसका स्पीड भले ज़्यादा हो लेकिन उसको कंसिस्टेंटली रोकना पड़ रहा था। एक बार एक स्टॉपेज में रुका, फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर एक स्टॉपेज में रुका, तो इससे हो ये रहा था कि उसका जो मोमेंटम है वो कम हो जा रहा था। तो उसको जितना डिस्टेंस उसके स्पीड के मुताबिक ट्रैवल करना चाहिए था कर नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेस लेना पड़ रहा था, इसीलिए वो वाला प्लेन सेकंड प्लेन के कंपैरिजन में लेट हो जाएगा। वहीं सेकंड प्लेन कंसिस्टेंट था, उसका भले स्पीड कम था वो कंसिस्टेंट था, उसीलिए वो पहले पहुँच जाएगा। सिमिलर चीज़ हम लोग के यहाँ पे ट्रेन्स के साथ भी होता है। लोकल ट्रेन में कोई पर्सन ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहता ट्रैवल करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेस पे रुकते रहता है। वहीं कोई राजधानी वो सब ट्रेन होता है वो बहुत कम स्टॉपेजेस में रुकता है, इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि राजधानी का स्पीड भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टॉपेजेस होता है वो कम होता है, इसीलिए वो कंसिस्टेंटली अपना जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा रखता है और वो पहुंच जाता है जल्दी। वहीं लोकल ट्रेन को बार बार रुकना पड़ता है, वापस शुरू करना पड़ता है, तो इसके लिए टाइम लगता है और इसीलिए वो स्लो रहता है और कोई पर्सन उसको प्रीफर नहीं करता। सिमिलरली हम लोग भी जो काम शुरू कर देते हैं हम लोग को उसको कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। हम लोग अपना जो मोमेंटम है उसको लूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग एक मोमेंटम लूज़ कर देंगे तो वापस से उसको रिगेन करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, वापस से हम लोग को शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ, अगर आप कोई किताब पढ़ना शुरू किए, आप उसका आधा पेजेस कंप्लीट कर दिए लेकिन उसके बाद आप उस किताब को छोड़ दिए, तो इससे आप ही को लॉस हुआ। क्योंकि वापस से नेक्स्ट टाइम जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो स्टोरी है उस किताब का या फिर जो भी उस किताब में है वो आपको वापस से रिगेन हो, रिकॉल हो। इसीलिए आपको उसको वापस से शुरुआत से पढ़ना पड़ता है। इसीलिए जब आप कोई किताब पढ़ना शुरू करें तो उसको ट्राई करिए कि कंप्लीट कर दे एक बार में, ना कि उसको रोक के रखे, मतलब बाकी का 10 पेज मैं नेक्स्ट वीक पढ़ूंगा, उस टाइप का नहीं। उस टाइप से आप ही को, तो उससे आपको वापस से रिकॉल करने में परेशानी होगा। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज आप लोगों को जो मोमेंटम के बारे में बताया और जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में बताया वो आप लोगों को समझ आया होगा, और आप लोग भी अच्छे बुक्स पढ़िए, क्योंकि हम लोग बुक्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, जबकि बुक्स सच में लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं। भले हम लोग अच्छे मूवीज़ देख ले लेकिन वो ज़्यादा दिन तक हम लोग के माइंड में रहता नहीं है। मतलब मूवीज़ में जो कुछ भी दिखाया वो अगर हम लोग एक बार में सोचेंगे फिर हम लोग को वो रिकॉल आएगा, मूवी में क्या सीख दिया, क्या लेसन था, मूवी में क्या प्लॉट था, वो सब बाद में हम लोग को रिकॉल में आएगा जब हम लोग सोचेंगे। वहीं अगर आप एक किताब पढ़ेंगे, उस किताब को अगर आप अपने रूम में कहीं पर भी आसपास में रखेंगे, तो उस किताब को अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको उससे जो भी अच्छी चीज़ें, जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिला या फिर जानने को मिला, वो सब आपको रिकॉल हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, आपने बस उस किताब को देखा और आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल होने लग गया। वहीं मूवी में क्या था, आपको सोचना पड़ रहा था। इसलिए किताब पढ़िए, और किताब को आप मूवी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक किताब को कंप्लीट करने में कम से कम आपको 6 to 7 आवर्स लग जाते हैं। वहीं एक मूवी 3 आवर्स को, तो आजकल तो उससे भी कम का होने लग गया है। तो आप मूवी को किताब से किसी भी हालत में कंपेयर कर नहीं सकते। और हमेशा ट्राई करिए कि अगर आप कोई किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो उस किताब को कंप्लीट करिए। सिमिलरली इसको आप अपने लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी यूज़ करिए कि अगर आप कोई काम शुरू किए तो आप उसको कंटिन्यूसली करते रहिए। मतलब योगा करना शुरू किए तो उसको कंटिन्यूसली करते रहिए। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगे तो आप उसको कंटिन्यूसली करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप बाकी लोगों को देख के रुक जाए या फिर आप खुद ही आलस में आके रुक जाए, वैसा मत करिए। और इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज आप लोगों को मैंने जो कुछ भी सिखाया वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।